रेखा गुप्ता शपथ लेती हूँ। मैं परवेश साहिब सिंह मनजिंदर सिंह सिरसा नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। दिल्ली में बन चुकी है बीजेपी की सरकार और मिल चुकी है रेखा गुप्ता को कमान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली सचिवालय के अंदर मौजूद है और हमारे साथ कोमल, गणेश और विवेक भी मौजूद है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है सचिवालय से, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची है दिल्ली सचिवालय और जहां पहुंचकर रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। और आज शाम 5 बजे रेखा गुप्ता यमुना किनारे भी जाने वाली है, जहां पर यमुना की सफाई को लेकर जो वादा दिल्ली सरकार की ओर से किया गया था उसे पूरा करने को लेकर 2 कदम आगे बढ़ती हुई दिल्ली की सरकार। लेकिन बड़ी खबर ये कि रेखा गुप्ता ने शपथ के बाद दिल्ली सचिवालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री पद का जो कार्यभार होता है दफ्तर में, वो संभाल लिया है। वो दफ्तर जहां से मुख्यमंत्री फाइलें साइन करती हैं, कामकाज करती सरकारी, और वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि सचिवालय के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का गुलदस्ते देकर स्वागत किया है। इसी के साथ साथ जो दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, चाहे बांसुरी स्वराज हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सबकी मौजूदगी है दिल्ली सचिवालय में। इसके अलावा अगर बात करें प्रवेश वर्मा की या बाकी अन्य मंत्रियों की, तो सभी मंत्री भी दिल्ली सचिवालय में ही मौजूद है। रेखा गुप्ता ने कार्यभार संभाल लिया है, बाकी मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। पहले स्वागत किया गया रेखा गुप्ता का सचिवालय के कर्मचारियों की ओर से, कार्यभार संभाला गया रेखा गुप्ता की ओर से। लेकिन आज दिल्ली सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही रेखा गुप्ता लगातार एक्शन में है और यही वजह है कि एक्शन में होने के साथ, कार्यभार संभालने के साथ ही शाम 5 बजे पूरी कैबिनेट पहुंचेगी यमुना किनारे। इसके बाद शाम 7 बजे होगी पहली कैबिनेट की बैठक, जिसमें माना दरअसल ये जा रहा है कि जो बड़े वादे किए गए थे उन बड़े वादों को पूरा करने को लेकर सरकार पहले कदम आगे बढ़ाएगी। इतनी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं, जहां पर देखिए पहली तस्वीर में दिखा रहे हैं आपको जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचे दिल्ली सचिवालय। दूसरी तस्वीर में जहां पे सचिवालय के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया है गुलदस्ता देकर, क्योंकि शपथ लेने के बाद वो पहली बार पहुंची हैं सचिवालय अपने दफ्तर। और तीसरी तस्वीर में देखिए यहाँ पर किस तरीके से रेखा गुप्ता की ओर से कार्यभार संभाला जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर उनके दफ्तर में। तो मुख्यमंत्री का कार्यालय, जो कि पूरे प्रदेश के विकास की स्क्रिप्ट तैयार करता है, मुख्यमंत्री का कार्यालय। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सचिवालय की तस्वीरें, और हमने जैसा कि पहले भी बताया कि फुल एक्शन में नई मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, फुल एक्शन में है। और जो उन्होंने कहा था, और ये तो शपथ ग्रहण से पहले ही ये जो कहावत है कि मॉर्निंग शोज द डोज, और जिस तरीके से रेखा गुप्ता एक्शन में है, उनके सहयोग करने के लिए पूरी पार्टी के जो बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, सभी लोग मौजूद हैं और उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। और सहयोग करना भी चाहिए, क्योंकि जो पहले वादे करके किए उन्होंने जो ये जीत दर्ज की है, उसके बाद से ये जरूर कयास लगाए जा रहे थे कि रेखा गुप्ता पीछे नहीं हटने वाली। और ये नाम आने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद उनका जो एक्शन है, साफ तौर पर नजर आता है कि रेखा गुप्ता की जो मंशा है, जो अभी उनका जो फोकस है, वो पूरी तरीके से उन पन्नों पर लिखे हुए उन अक्षरों पर है जो उन्होंने वादे के तौर पर दिल्ली की जनता को किए थे। लेकिन और कोमल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, देखते हैं नई जानकारी क्या है कोमल के पास। मेरे बीच और मेरा बताता है कि दिन कैसा होगा। अभी ये चीजें स्पष्ट हो जा रही हैं। जब रेखा गुप्ता ने शपथ ली और शपथ के बाद ही हमने बराबर कहा कि उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां मिलेंगे, यानी सचिवालय में मिलेंगे। और सचिवालय के बाद जो है यमुना का निरीक्षण होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि तमाम वीवीआईपी मूवमेंट हो रही थी और सबसे अंत में यहां पर गृह मंत्री इंपीरियल होटल में मौजूद है। और कोमल के पास एक बार फिर से चलते हैं। कोमल जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली सचिवालय से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे रेखा गुप्ता ने पदभार ग्रहण कर लिया है। साथ ही साथ देखिए अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहां पे देखिए तमाम रेखा गुप्ता मौजूद है, तमाम सांसद मौजूद है, मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, सभी कोई मौजूद है। उनकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। अभी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। ये दिल्ली सचिवालय है जहाँ पे हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है। इसके पहले देखा जाता था कि दिल्ली सचिवालय में एक सन्नाटा देखने को मिलता था, लेकिन बीजेपी जिस तरह से, बीजेपी का आज पहला दिन है और रेखा गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया है और साफ तौर पर यहाँ
जहां पे हलचल जो है वो देखी जा रही है, काफी ज्यादा हलचल है। अब देखिए दिल्ली सचिवालय से जो रेखा गुप्ता है वो वसुदेव घाट जाएगी, साथ ही साथ वो वसुदेव घाट के बाद देखिए वसुदेव घाट के बाद वो फिर से 7 बजे इसी दिल्ली सचिवालय में, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां से बीजेपी आज एक नया अध्याय लिखने जा रही है, बीजेपी ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की है, उसी दिल्ली सचिवालय से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे शाम के 7 बजे भी मीटिंग होगी। ये देखिए ये सीढ़ियों से हम ऊपर जा रहे हैं सचिवालय की तरफ। ऊपर जा करके अभी हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पे आपको रेखा गुप्ता नजर आएंगी, आशीष सूद नजर आएंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है, नया अध्याय बीजेपी ने लिखा है। और साथ ही साथ इसके बाद इसी सचिवालय के बाद जितनी रेखा गुप्ता, साथ ही साथ उनके साथ कुछ सांसद जो है वो भी पहुंचेंगे वसुदेव घाट, जहां पे सबसे पहले वो यमुना आरती करेंगे। यमुना आरती करने का साफ तौर पर एक संकेत जो है वो देंगे। साफ तौर पर जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेनिंग की थी, कैंपेनिंग के दौरान बीजेपी जो है यमुना के मुद्दे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नजर आई थी, तो आज ये आरती आम आदमी पार्टी को एक मैसेजिंग होगा कि आपने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन बीजेपी ने, जैसे ही बीजेपी के सीएम ने पदभार ग्रहण किया और आज सबसे पहला काम यमुना आरती करना है। साथ ही साथ 7 बजे ये जो मीटिंग है, 7 बजे की मीटिंग काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट की मीटिंग जो है अहम होने वाली है, क्योंकि ये अनौपचारिक मीटिंग है। साफ तौर पर यहाँ पे 100 दिन का जो है वो स्केड्यूल बनाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। हालांकि देखिए दिल्ली सचिवालय में हमारी सहयोगी अनामिका भी मौजूद है। अनामिका, आप जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे क्या कुछ तस्वीरें हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। संजय, अनामिका से भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक बार फिर से आगे लिए चलेंगे और ये तस्वीर दिखाएंगे। देखिए ये दिल्ली सचिवालय है। इसके पहले इस दिल्ली सचिवालय में देखिए वो हलचल नहीं देखने को मिलती थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, क्योंकि कुछ प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन अब देखिए जिस तरह से जैसे ही यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से ही हलचल यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और रेखा गुप्ता की बात करें, पदभार ग्रहण करने के बाद रेखा गुप्ता पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। तो दिल्ली सचिवालय से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां हर एक तस्वीरें, हर एक रिपोर्ट हम दिल्ली सचिवालय से आपको दिखा रहे हैं। हालांकि प्रवेश वर्मा ने रिपब्लिक भारत से क्या कुछ बातचीत की है वो भी आपको दिखा रहे हैं। आज शपथ लिया आपने, मंत्री बन गए, एक बड़ी कामयाबी, क्या कहेंगे इस पर? एक बड़ी खुशी का कामयाबी तो इसमें होगी जब हम सारे दिल्ली वासियों के सपने पूरे करेंगे। तो बिल्कुल जो रेखा वर्मा पूरी तरह से, रेखा गुप्ता एकदम मूड में हैं और सबसे बड़ी बात की कार्यप्रणाली जो है, कार्य संस्कृति जो है वो अपनी दिशा में काम करना चाह रही हैं। जहां तक हमने बात की और अभी कोमल बता भी रही थी कि क्या जो सरकार बनी किस बिना पर बनी, किस आधार पर बनी, तो उस आधार को अपने दिमाग में लेकर रेखा गुप्ता आगे बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप याद कीजिए कि 4 दिन में 10 से ज्यादा सभाएं करने वाले योगी आदित्यनाथ, उन्होंने पहली सभा में कहा था कि हम तो अपनी कैबिनेट में को स्नान करके संगम में आए हैं, आपकी हिम्मत है, आप पार्टी की हिम्मत है तो आप यमुना में स्नान करके लगाइए। लेकिन आज जब सुनने को यह मिलता है कि यमुना की आरती हो रही है, यमुना मैया की आरती हो रही है, तो यह सुखद पल दिल्ली वालों को भी अच्छा लग रहा है कि यमुना की सफाई हो रही है ऊपरी स्तर पर। अब उसके जल को, यानी कि यमुना के पानी को कैसे शुद्ध किया जाएगा, इसकी भी प्लानिंग जो है सरकार ने कर रखी है। तो कुल मिलाकर जो हलचल है वो काफी तेज है, एक्शन मोड में सरकार है। और हमने बराबर कहा कि रेखा गुप्ता विकास की नई रेखा खींचने के लिए अग्रसर है, आगे निकल चुकी है विकास के पथ पर पूरी दिल्ली को ले जाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नरेंद्र मोदी के